मैं चाहूंगा सभी अटेंटिवली सुनेंगे एक एक चीज को और समझेंगे। देख, अब WH वर्ड में आपको यह समझना सीखना होगा। हु मतलब क्या होता है? कौन भी होता है, किसे भी होता है, ठीक है। कभी कभी इसका मतलब किसने भी होता है, और कभी कभी इसका मतलब पता है क्या होता है? किसके पास भी होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप कहोगे सर हु के इतने सारे मीनिंग, बिल्कुल इतने सारे मीनिंग हु देता है। कब? जब ये एज अ, हाँ जी, एज अ सब्जेक्ट काम करना चाहिए। स्थिति है, सिचुएशन ही है। देखो मैं आपके सामने चारों सेंटेंस लिखता हूं जिनमें चारों में हु ही लगेगा। पहला, आज कौन वहां जाएगा। आज कौन वहां जाएगा, ठीक है, पहला कौन लगा। दूसरा, किसे वहां आज जाना चाहिए, क्योंकि अब यहां हमने ऐसा नहीं लिख सकते कौन को वहां आज जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि हम कौन को वहां जाना चाहिए, हम क्या बोलते हैं? किसे वहां जाना चाहिए। इसलिए वो बोलने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इसलिए हम किसे लगा रहे हैं। हालांकि किसी का मतलब हुम भी होता है, देखना मैं बताऊंगा अगले सेंटेंस। तीसरा, किसने यह चेयर तोड़ी। आपके घर आप गए, आपने देखा किसी ने चेयर तोड़ दी, तो आपने कहा भाई किसने तोड़ी ये चेयर, है ना। तो जिसने तोड़ी वो व्यक्ति सब्जेक्ट है, ठीक है। किसे वहां जाना चाहिए, जो व्यक्ति जाएगा वो कौन है? सब्जेक्ट है। कौन वहां जाएगा, सब्जेक्ट है। तो तीनों में देखो ये सब्जेक्ट की जगह पर लगा है। और चौथा, किसके पास टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए। अब मुझे बताओ ये चारों सेंटेंसेस में किसके पास, किसने, किसे और कौन, चारों के लिए क्या यूज होगा? हु यूज होगा। क्या होगा? हु, राइट। अब आप देखो यहां पर, आज कौन वहां जाएगा। हु विल गो देयर टुडे। कुछ आई बात समझ में? दूसरा, किसे वहां आज जाना चाहिए। हु शुड गो देयर टुडे। कुछ आई बात समझ में? ठीक है। किसने यह चेयर तोड़ी। हु ब्रोक दिस चेयर। सिंपल पास्ट टेंस का है। हु, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोक दिस चेयर। चौथा, किसके पास टाइम है भैया। हु हैज टाइम। किसके पास टाइम है? हु हैज टाइम इंग्लिश सीखने के लिए। टू लर्न इंग्लिश। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं है? हु विल गो देयर टुडे। आज कौन वहां जाएगा। हु शुड गो देयर टुडे। किसे आज वहां जाना चाहिए। हु ब्रोक दिस चेयर। किसने चेयर तोड़ी। एंड हु हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। किसके पास टाइम है इंग्लिश सीखने। तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 अलग अलग सिचुएशंस हैं, 4 अलग अलग स्थिति हैं जो आपको देखनी है, जो आपको समझनी है। सर हु हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे हमें कहना है कि किन लोगों के पास टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए। देखो किस किस के पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए, तो हु ऑल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हु ऑल। एक के लिए क्या लगाओगे? हु, ठीक है। और ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? हु ऑल। गेट इट? चलो अभी मुझे बताओ, ये आया समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये क्या है आपका? हु। ये क्या है? अब इधर देखना, आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यहां पर हु, यहां पर हुम और यहां पर हुज, ठीक है। किसके लिए लगेगा? सब्जेक्ट के लिए। ये लगेगा किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हु से बहुत सारे WH वर्ड बनते हैं। एक हु बना, एक बाय हुम बनता है, एक विथ हुम बनता है, एक अबाउट हुम बनता है, एक अगेंस्ट हुम बनता है, एक विथ हुम बनता है, एक विदाउट हुम बनता है, एक फॉर हुम बनता है, ठीक है। बहुत सारे WH वर्ड बनते हैं। तो टेक्निक हम सीखेंगे, हम खुद से बनाएंगे, है ना। और ये क्या है हमारा? हुज। हुज मीन्स क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। ये लगता है पॉजेसिव के लिए। किसके लिए? तो ये हुज जो है ना दोनों तरीके से यूज होता है। पॉजेसिव
एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है ये, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको याद है पजेसिव इंटरोगेटिव हमने पढ़ा था, मैंने कहा ना व्हाट पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है, तो यहाँ व्हाट किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि व्हाट के जस्ट बाद पेन आ रहा है। और मैंने कहा व्हाट इज योर पेन, या फिर मैं कहूं कि व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट किसके रूप में काम कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में। ऐसे ही ये होता है हुज पेन, किसका पेन, हुज पेन डू यू हैव, किसका पेन आपके पास है, एंड हुज इज दिस पेन, यह पेन, तो यहां हुज कैसे आ रहा है, अकेले ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी देखेंगे अपन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि तीनों वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं मैं क्या क्या बता रहा हूं। पहला वर्ड क्या है, जिसका मतलब क्या है, कौन भी है, किसे भी है, किसने भी है, और किसके पास भी है। 4 मीनिंग है इसके, है ना। अगला वर्ड आपका क्या है, हूम। हूम का मतलब होता है किसे। अब आप कहोगे सर हु का मतलब भी किसे, होम का मतलब भी किसे, हम कैसे पहचानेंगे, आओ पहचानते हैं। जब आप कहोगे किसे वहां जाना चाहिए, क्या कहोगे, तो आप किसका उपयोग करोगे, हु का, किसका। लेकिन तुमने वहां किसे देखा, अब मुझे बताइए दोनों किस्से में क्या डिफरेंस है, ये वाले किस्से में और ये वाले किस्से में क्या डिफरेंस, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात। यहां पर किस्से किसके रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि एक्शन इसी ने करनी है, किसे वहां जाना चाहिए, हु शुड गो देयर। लेकिन तुमने वहां किसे देखा, देखने वाले कौन है, आप, जिसे देखा वो कौन है, तो ये किस्से के लिए क्या लगाओगे, यू गॉट इट। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप लिखोगे तुमने वहां किसे देखा, तो आप इंग्लिश में बनाओगे होम डिड यू सी देयर, क्या बोलोगे, बोलो होम डिड यू सी देयर, आपने वहां किसे देखा, होम डिड यू सी देयर, है ना। और किसे वहां जाना चाहिए, क्या लिखोगे, बोलो हु शुड गो देयर। किसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, किसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, किसे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू गॉट इट। और किसने सॉरी तुमने वहां किसे देखा, तो whom did you see there। तुमने वहां किसे पीटा, whom did you beat there। तुम किसे पढ़ा रहे हो, whom are you teaching। कुछ आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। पढ़ा आप रहे हो, जिसे पढ़ा रहे हो वो व्यक्ति गायब है, मतलब गायब कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गायब है, मतलब क्या लगाओगे। पहले ये बताओ कि हु और हुम में क्या अंतर है, कुछ समझ में है। जब सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होगा जो एक्शन को करता है, तो आपको किसका उपयोग करना है, हु का। जब सेंटेंस से ऑब्जेक्ट गायब होगा जिस पर एक्शन आप करोगे, तो आप हुम का उपयोग करोगे। और जब सेंटेंस से आप पजेसिव को गायब करें, किसको गायब करें, पजेसिव को, तो आप किसका उपयोग करोगे, हुज का। जैसे देखो आपने कहा दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो ये जो माय आया है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये जो माय आया है इसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, हाँ जी। अब आप इसका बनाओगे तो हुज कार इज दिस, इसका हिंदी बताओ क्या होगा, यह किसकी कार है। कुछ आई बात समझ में। अब ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा मैंने, ध्यान देना थोड़ा सा, दिस कार इज माइन, क्या लिखा मैंने, मतलब यह कार मेरी है। अब मैंने बोला यह कार किसकी है, तो ये माइन के लिए आपको क्या लगाना है, हुज इज दिस कार। दोनों सेंटेंस में अंतर देखो, हुज कार इज दिस एंड हुज इज दिस कार। हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है यह किसकी कार है, इसका क्या होगा, यह कार किसकी है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस यह है कि यहां यह किसकी कार है और यहां यह कार किसकी है। यू गॉट इट। तो दोनों की इंग्लिश भी अलग अलग बन रही है। हुज कार इज दिस,
यह किसकी कार है? ऑन हुज इज दिस कार? यह कार किसकी है? यह किसकी है ये कार भाई? यू गॉट इट? कुछ आई बात समझ में? अब मुझे बताओ हुज, होम और हु तीनों डाइजेस्ट हुए सभी को? कहीं कोई डाउट? लेट्स टॉक अबाउट होम। किसकी बात करें? होम की। तो होम से बनने वाले बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है। मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूं और आपको क्वेश्चन खुद उससे निकालना है। जैसे मैंने कहा वह रोहन के बारे में बात कर रहा है। क्या बोला मैंने? बताओ। वह रोहन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बनाओगे? ही इज टॉकिंग अबाउट रोहन। कुछ आ रही बात समझ में? अब मैंने कहा वह किसके बारे में बात कर रहा है? क्या बोलोगे? वह किसके बारे में बात कर रहा है? कुछ आई बात समझ में? एक डब्ल्यूएच वर्ड ही निकल गया। अबाउट को आगे लगा दोगे, लगा दिया। अबाउट के बाद रोहन ऑब्जेक्ट है तो रोहन के लिए क्या लगेगा? होम। अबाउट होम इज ही टॉकिंग। कुछ आई बात समझ? या फिर दूसरा तरीका, होम को आगे लिखने दो। होम इज ही टॉकिंग और ये जो अबाउट है वो यहां लगा दो लास्ट में। कुछ आ रही के बात सुन? होम इज इट टॉकिंग अबाउट? वो किसके बारे में बात कर रहा है? अबाउट होम इज इट टॉकिंग? वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो आंसर क्या आएगा बताओ? ही इज टॉकिंग अबाउट रोहन। यू गॉट इट? पक्का? अब ऐसे ही यहां के बारे में लिखा था, यहां लिख देना के विरोध में। आ रही बात समझ में? मैंने कहा वह रोहन के खिलाफ बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अगेंस्ट रोहन। अब मैंने कहा वो किसके खिलाफ बात कर रहा है? अगेंस्ट होम इज ही टॉकिंग। कुछ आ रही बात समझ? पक्का? सच्ची मुच्ची? मैंने कहा वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। क्या बोला मैंने? वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। वह रोहन के साथ स्कूल जा रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे इंग्लिश में? ही इज गोइंग टू स्कूल विथ रोहन। यही आएगा। अब रोहन ने को हटा देना है आपको, ठीक है। वह किसके साथ स्कूल जा रहा है? क्या कहोगे? विथ whom इज ही गोइंग टू स्कूल। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? होम इज ही गोइंग टू स्कूल विथ। क्या बोल सकते हैं? होम इज ही गोइंग टू स्कूल विथ। अबे किसके साथ आते हो? होम डू यू कम विथ? होम डू यू? तो आपने कहा कम हियर विथ माय फ्रेंड्स। होम डू यू कम विथ? होम डू यू कम विथ? या विथ whom डू यू कम? यू गॉट इट? होम विल यू गो देयर विथ? किसके साथ आप वहां जाओगे? आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। तो ये जो विथ है ना, जो प्रपोजिशन यहां लगी है, आप इसको या तो आइदर यू कैन यूज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। गेटिंग? हाँ, लेकिन ये गलती मत करना कि यहां भी विथ लगा दो और वहां भी विथ लगा दो। ये गलती मत करना कि यहां भी अबाउट लगा दो और वहां भी अबाउट लगा दो। यू गॉट इट? एक ही बार प्रपोजिशन यूज होगी आइदर इन द बिगनिंग और इन द एंड। यू गॉट इट? चलो अभी मुझे बताओ, क्या ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब इससे बनने वाले जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आपको बनाना है पूरे बना दो आप। पैटर्न वही होगा। मैंने बोला किसके बारे में? अबाउट। किससे? टू होम। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मैंने कहा टू whom आर यू टॉकिंग और whom आर यू टॉकिंग टू? तो आपने कहा आई एम टॉकिंग टू रवि, आई एम टॉकिंग टू सोहन, आई एम टॉकिंग टू निशा, है ना? सो दैट इज टू होम का मतलब किससे। क्या होगा? किससे। अबाउट होम किसके बारे में, है ना? विथ होम वेरी गुड। फॉर होम वेरी गुड। अगेंस्ट होम बाय होम
किसके द्वारा, किसके द्वारा, क्या होगा, किसके द्वारा, ये पेसिव वॉइस में यूज होगा, है ना। हाँ, और लगाना है विदाउट हुम, किसके बिना, के बिना, विदाउट हुम किसके बिना, किसके बिना आप वहां नहीं जाओगे, विदाउट हुम वी गो देयर, विदाउट हुम यू विल नॉट गो देयर, विदाउट हुम यू विल गो देयर, किसके बिना आप वहां जाओगे, सो आई विल गो देयर विदाउट माई फ्रेंड्स, किसके बिना आप वहां नहीं जाओगे, विदाउट होम विल यू नॉट गो देयर, तो आपने कहा मैं वहां अपने दोस्तों के बिना नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर विदाउट माई फ्रेंड्स, सो अबाउट होम, किसके बारे में, यस अबाउट होम, किसके बारे में, किसके बारे में, ठीक है। टू होम, किससे, किससे, ये जहां भी टू लगेगा ना उसके साथ में, जैसे देखो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो टू होम एम आई टॉकिंग, तो मैं किससे बात कर रहा हूं, वो वाला किससे आएगा, याद रखना टू लगना चाहिए उसमें आंसर देते वक्त भी, अगर आंसर में टू नहीं लग रहा है तो ये टू होम का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना है, मतलब जो आंसर में टू लगेगा वही टू यहां भी आना चाहिए, जो आंसर में विथ लगेगा वो विथ यही आना चाहिए, जो आंसर में फोर लगेगा वही आंसर यहां आना चाहिए, कुछ आ रही बात समझ में। हाँ, विथ होम किसके साथ, किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, किसके लिए, अगेंस्ट होम किसके खिलाफ, खिलाफ, चलो बाय होम किसके द्वारा, किसके द्वारा, वेरी गुड, विथ सॉरी विदाउट होम किसके बिना, किसके बिना, राइट। यस सर, चलो अभी मुझे बताओ समझ में आ रहा है, और भी बन सकते क्या, किसके किसकी वजह से, किसके कारण से, नहीं, किसके कारण से, फॉर मतलब किस व्यक्ति के कारण से ना, फॉर ऐसा थोड़ी बनेगा यार, जैसे मैंने कहा कि हाँ किसी कारण से, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा तो बिकॉज ऑफ से बनता है, बिकॉज ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ होम वो अलग बनेगा, हाँ देखो खैर, हाँ हाँ इधर देख लो, उसको बना लेंगे अपन, देखो हर चीज को बनाया जा सकता है, मैं एक मशीन बता देता हूं आपको, मशीन समझते हो ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, बस वही वाली मशीन। देखो मैंने कहा रवि के कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ रवि, ध्यान देना थोड़ा सा, आप खुद बना लोगे ना, मैं आपको सिर्फ मशीन बताऊंगा, है ना, ठीक है, मशीन बताऊं मैं, ओके फैक्ट्री, है ना। सो रवि के कारण सोहन फेल हो गया, ऐसा करो, यही बनोगे, है ना। अब ये आप पूछना चाहते हो किसके कारण सोहन फेल हुआ, यही पूछना है आपको, किसके कारण सोहन फेल हुआ, अब इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है, जहां आपने रवि लिखा उसकी जगह होम लिख देना, क्या लिख देना, और सेंटेंस को फ्रेम कर देना डिड लगा के, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस की शुरुआत होगी बिकॉज ऑफ होम, क्या लिखोगे, डिड, कौन फेल हुआ है, सोहन, तो सोहन आएगा, बिकॉज ऑफ होम डिड सोहन फेल, फेल्ड नहीं फेल, तो आंसर आएगा, आंसर आएगा सोहन फेल्ड बिकॉज ऑफ रवि, या फिर बिकॉज ऑफ रवि सोहन फेल्ड, जैसा आपको लिखना है। सर गॉड फेल हो सकता, क्या, गॉड फेल, हाँ वो भी लिख सकते हो, गॉड फेल का मतलब फेल कर दिया गया, है ना, लेकिन याद रखना गॉट लगाओगे तो फिर क्या लिखना है, फेल्ड, क्या लिखना है फिर, हाँ अगर गॉट लगाओगे तो कहां पर, गेट के बाद हमेशा यहां पर, सॉरी यहां गेट लगेगा, यहां फेल्ड आएगा, गेट के बाद हमेशा क्या लगता है, नहीं इधर अगर गॉड लगा दिया तो इधर फिर, इधर थर्ड फॉर्म लगानी है ना, इधर देखो सभी, गेट फेल्ड, गेट फायर्ड, गेट कॉट, देखो गेट फेल्ड, फेल्ड कर दिया जाना, गेट फायर्ड किसी को निकलवा दिया जाना कहीं से, जॉब से, नौकरी से, कहीं से भी, मैंने कहा यू विल बी गेट फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना, पेशी का है। इसके बाद है गॉट कॉट, गेट कॉट पकड़ा जाना, गेट कॉट पकड़ा जाना, यू विल बी गेट्स ऑन, यस। सर मैं गेट की जगह गॉड बोल रहा था कि गॉड फेल, अरे मेरे भाई गॉट फेल्ड नहीं लगेगा, यहाँ डिड लगा है, वही मैं पूछ रहा था, हाँ डिड लगा है तो यहाँ क्यों गॉट लगाओगे, वो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, हाँ बाकी वो फेल्ड रहेगा, वही मैं पूछ, किसमें,
परफेक्ट में बना दो। हाँ, लेकिन आंसर याद रखना, सिंपल में है तो ये सिंपल में बने, आंसर परफेक्ट में तो ये भी परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये सिंपल में और आंसर परफेक्ट में बना रहा है, जय बजरंगबली, ऐसा नहीं करना है। चलो इधर छोड़ो, ज्यादा गहराई में जाओगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होगे। पहले ये बताओ, आप इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है किसके बारे में? अबाउट होम। किसके बारे में? किससे? टू होम। किसके साथ? किसके लिए? किसके खिलाफ? किसके बारे में? अबाउट होम। किसके द्वारा? किसके बिना? किसके सामने? बिफोर होम। किसके सामने? बिफोर होम। किसके सामने आप यहां आए या किसके सामने आपने भाषण दिया? बिफोर होम डिड यू डिलीवर स्पीच? बोलो, बिफोर होम डिड यू डिलीवर स्पीच? तो आपने कहा मैंने अपने दोस्तों के सामने स्पीच दी। आई डिलीवर्ड ए स्पीच बिफोर माई फ्रेंड्स। यू गॉट इट? और यू कैन से आई डिलीवर्ड ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। यू गॉट इट? कुछ आया समझ में? नहीं आया? फिर तो सर किसके पीछे भी हो सकता है ना, वो भी हो जाएगा। किसके पीछे बैठे हो भाई तुम? बिहाइंड हुम आर यू सिटिंग? तो आपने कहा सर आई एम सिटिंग बिहाइंड रोहन। सर मैं रोहन के पीछे बैठा हूं, ये भी बना लो। बिकॉज ऑफ, पोजीशन लगा के बहुत हाँ बहुत सारे बन जाएंगे ना। इधर देखो, बिकॉज ऑफ हुम क्या मतलब होगा इसका? किसके कारण। बिफोर हुम बोलो, किसके सामने? बिहाइंड हुम, किसके पीछे? बिसाइड हुम, किसके साइड में? किसके बगल में, किसके बाजू में। ठीक है। अंडर हुम, किसके नीचे। बोलते ना किसके नीचे काम करते हो आप? अंडर हुम डू यू वॉक? तो आपने कहा आई वॉक अंडर मिस्टर शर्मा। मैं मिस्टर शर्मा के नीचे काम करता हूँ। ठीक है। आपने देखा है ऑफिस में अलग अलग पोस्ट होती है, आपने कहा वो मेरे अंडर में है, मैं उसके अंडर में, उस तरीके से, है ना। तो बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? किसके कारण। बिफोर हुम, किसके सामने। बिहाइंड हुम, किसके पीछे। बाजू वाला तो ये है। बिसाइड हुम, किसके बाजू में। ठीक है। अंडर हुम, किसके नीचे। अब मुझे बताओ आप, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? सर एक मशीन मिल गई है, प्रीपोजिशन लगाओ। मशीन मिल गई है, वेरी गुड। मशीन मिल गई है, प्रीपोजिशन लगाओ, डब्ल्यूएच वर्ड बनाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, प्रीपोजिशन डालो। हाँ इधर से प्रीपोजिशन डालो, उधर से डब्ल्यूएच वर्ड निकलना। ओके, ये भी अच्छा था। चलिए, सो अभी देखो, आप अगर काउंट करोगे ना डब्ल्यूएच वर्ड तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। देखो 5 तो ये लिखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब आपने हुम के कितने बना लिए? 12। और हुम को एक मिला लो 13। हुम से कितने डब्ल्यूएच वर्ड बना लिया? 13 डब्ल्यूएच वर्ड तो हुम से बना लिया आपने। ठीक है ना। मतलब आप जो है जितने बनाना चाहो डब्ल्यूएच वर्ड बना लो। अब मुझे बताओ, हु, हुम और हुज समझ में आया क्या? पक्का? क्या आया? प्रीपोजिशन लगा कि हु जो है सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और हुम से बहुत सारे वर्ड बनता है। ठीक है। और तीसरा हुज क्या है? यस, ये आपके पॉजिटिव के लिए होता है। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है पहले बताओ? संबंधवाचक। पॉजिटिव जो भी आपसे पूछे तो वो तुरंत बता देना। बोलना पॉजिटिव में क्या है, बोलना देखो जैसे आप बोलते हो दिस इज माई पेन, तो माई क्या है? पॉजिटिव। दिस इज योर पेन, तो योर क्या है? दिस इज आवर हाउस, तो आवर क्या है? दिस इज हिज हाउस, हर हाउस, तो ये सब क्या है? बोलना ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा? लेकिन माइन, योर्स, आर, हिज का दोनों हिज होता है ना, हर में एस लगता है, हर्स। ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? तो बोले माय और माइन दोनों के लिए क्या लगेगा? हुज। यूर और योर्स दोनों के लिए क्या लगेगा? आर और आर्स दोनों के लिए क्या लगेगा? हिज और हिज दोनों के लिए क्या लगेगा? कुछ आई बात समझ? किसी के दिमाग में आया सर कोई पर्सन हो तो बोले पर्सन के लिए राम्स, एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा। क्या लगेगा? मैंने कहा यह राम का पेन है, दिस इज राम्स पेन। राम पेन नहीं,
अब मैंने कहा किसका पेन, whose pen is this, whose pen is this, this is Ram's pen, got it? Yes, sir. नहीं है बस आ गई पक्का। तो ये है आपका whose, ये क्या है आपका, क्या है, ये क्या है, ये क्या है। चलो अभी बताओ, यहाँ तक सबको डाइजेस्ट हो रहा है, Yes, sir. कितनों को हो रहा है डाइजेस्ट?